हेलो दोस्तों, ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इकाई 8 का पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं इकाई 8 के 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, उनको आप मेरी प्लेलिस्ट में सहायक कुल सचिव पार्ट बी के नाम से उसमें जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करते हैं। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये इस यूनिट का सेकंड लास्ट पार्ट है, इसके बाद लास्ट पार्ट आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं मूल्य आधारित शिक्षा से तात्पर्य क्या है। तो मूल्य आधारित शिक्षा उस शिक्षण से है, तात्पर्य उस शिक्षण से है जिसमें हमारे नैतिक यानी मोरल, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य समाहित हों। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम मूल्य आधारित शिक्षा कहते हैं। उन मूल्यों की शिक्षा देता है, विषय को मूल्य परक बनाकर उनके माध्यम से प्राचीन व अर्वाचीन जीवन मूल्यों को विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में समाहित करना, ताकि शिक्षार्थी का संतुलित एवं सर्वतोन्मुखी विकास यानी कि चारों ओर उसका क्या हो सके, विकास हो सके। शिक्षा का यही प्रधान लक्ष्य होता है। ठीक है, मूल्यों की शिक्षा देना तथा मूल्यों को सिखाना दोनों अलग अलग कार्य हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों को मूल्यों की शिक्षा सभी विषयों के साथ दी जा सकती है, परंतु मूल्यों को सिखाना एक कठिन कार्य है। ठीक है, मूल्यों को सिखाना एक कठिन कार्य है, लेकिन शिक्षा दी जा सकती आसान है। पर्यावरण विषय के साथ मूल्यों को जोड़कर हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं, जिससे जीवों की रक्षा हो सके तथा पृथ्वी का संतुलन बना रह सके। यही आज की सर्वोत्तम आवश्यकता है। यानी कि इन सभी आवश्यकताओं के लिए हमें क्या है, मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। क्योंकि भाई वर्तमान समय में मूल्यों की शिक्षा देना बहुत ज़रूरी आवश्यक है, क्योंकि जब तक व्यक्ति मूल्य नहीं समझेगा तब तक वो अपने चारों ओर के आसपास के वातावरण का महत्व भी नहीं समझेगा। इसीलिए इस महत्व को समझने के लिए लोगों को मूल्यों की शिक्षा दी जाना आवश्यक है। ठीक है, आगे चलते हैं। मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता क्यों है या महत्व क्यों है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला फैक्ट है, 21वीं सदी में प्रवेश के साथ साथ मानवीय मूल्यों में क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। 21वीं सदी में प्रवेश के साथ साथ ही हम वैज्ञानिक तकनीकी में भी बहुत आगे निकल गए हैं। तकनीकी यंत्रों का उपयोग करते करते समय एक मानव यंत्र बनता जा रहा है। ठीक है, यानी कि मानव क्या है, एक यंत्र बनता जा रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, करते करते मनुष्य एक यंत्र बनता जा रहा है। उसमें मानवीय संवेदनाएं, संवेगों, त्याग, इष्टगित कार्यों के प्रति आस्था कम हो गई है। अतः यंत्रों के साथ साथ मानव हृदय की कोमल आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता लाने के लिए मूल्य शिक्षा आवश्यक है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति का त्याग बहुत कम हो गया है। इष्टगत यानी कि जो कार्य सौंपे गए हैं उन कार्यों को करने में आज रुचि नहीं दिखा रहा है, आस्था नहीं रखता है। ठीक है, अतः यंत्रों के साथ साथ मानव हृदय की कोमल आवश्यकता की के प्रति जागरूकता लाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। व्यावसायिक मानव में जनहित की अवधारणा उत्पन्न करना। ठीक है, व्यवसाय यानी कि जो मनुष्य है वो व्यवसाय की ओर दौड़ रहा है, उसमें साथ साथ में जनहित की अवधारणा उत्पन्न करना। कहने का मतलब ये है कि व्यवसाय के लिए व्यक्ति में ऐसे मूल्य बनाए जाएं जिससे कि मान लीजिए वो शक्कर बेच रहा है, ठीक है, तेल बेच रहा है, तो इसमें मिलावट ना करे। ठीक है, अगर मिलावट करेगा तो लोगों के जो स्वास्थ्य है उसको हानि पहुंचेगी। तो इसमें जनहित का हुआ, इसमें तो लोगों का बुरा हो रहा है ना। तो व्यावसायिक मानव में जनहित की अवधारणा उत्पन्न करना, इसी को कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। व्यावसायिकता आज इतनी अधिक हो गई है कि प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतियोगिता में शामिल होकर एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में लगे हुए हैं। इसमें कभी कभी लोक कल्याण को ताक पर रख दिया जाता है, यानी कि फिर ये भी नहीं देखता है व्यक्ति व्यवसाय करने के समय कि इसमें व्यक्ति का जो सामने वाला इसको खरीदेगा उसमें उसका नुकसान है या फायदा, रख दिया जाता है, जिससे समाज का प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से नुकसान होता है। ठीक है, यही मैंने बताया था। आगे है शिक्षा को मूल्य परक बनाना। ठीक है,
जो अपनी शिक्षा है उसको मूल्य परक बनाना। ठीक है भाई, जब शिक्षा मूल्य परक नहीं होगी तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा में जब मूल्य ही नहीं होंगे तो फिर वो व्यक्ति को नैतिक कैसे बनाएगी, व्यक्ति को ईमानदार कैसे बनाएगी, व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ कैसे बनाएगी। जब उसमें कर्तव्यनिष्ठता का भाव नहीं है, ईमानदारी का भाव नहीं है, चोरी न करने का भाव नहीं है, ये सारे भाव कहाँ से आएंगे। व्यक्ति को जब शिक्षा के साथ साथ क्या है, मूल्य भी प्रदान किए जाएंगे, तभी तो शिक्षा को मूल्यपरक बनाया जाएगा। तो आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। उच्च से उच्च शिक्षा तब ही लाभप्रद होगी जब वह मूल्य परक हो, अर्थात प्रत्येक विषय का शिक्षण मूल्यों को ध्यान में रखकर करना आवश्यक है। जब तक नैतिकता उसमें समाहित नहीं है तब तक विषय अध्ययन समाज कल्याण के लिए पूर्ण नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। अभी सारा जो मैंने बताया वही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित कर बनाना। ठीक है, युवा पीढ़ी का जो भविष्य है उसको भी सुरक्षित किसके द्वारा बनाया जा सकता है, मूल्य आधारित शिक्षा के द्वारा। शिक्षण काल में संस्कारों का निर्माण व परिष्कार होता है, अतः युवा पीढ़ी को सही दिशा निर्देश देना जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। ठीक है भाई, देखो आज लोगों को हम शिक्षा देंगे तो वो शिक्षित रहेंगे, मूल्य परक शिक्षा देंगे तो उनमें मूल्य रहेंगे, और आगे आने वाली पीढ़ी को भी इसी प्रकार हम शिक्षित करते रहे मूल्यों के साथ, तो वो सामने वाले व्यक्ति यानी अपने माता पिता का सम्मान करेगा, तभी तो वो सुरक्षित रह पाएंगे। तो युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित बनाना। ठीक है भाई, अब उसमें कर्तव्यनिष्ठ का जब आप नैतिक मूल्य डालोगे या मूल्य शिक्षा बनाओगे उसको, तो नैतिकता के आधार पर क्या करेगा, दूसरे लोगों का सम्मान करेगा। कर्तव्यनिष्ठ बनाओगे आप तो कर्तव्यनिष्ठ मीन्स अपने कार्य को बखूबी सही तरीके से करेगा। जब वो कार्य को ही नहीं करेगा तो भविष्य सुरक्षित कहाँ से हो जाएगा। इस प्रकार ये क्या है, युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित बनाना भी किसके द्वारा बनाया जा सकता है, मूल्य आधारित शिक्षा के द्वारा। अगला है अनैतिक कार्यों के लिए विरोध भावना लाना, यानी कि मूल्य परक शिक्षा देने के साथ साथ जो अनैतिक कार्य हैं उनको भी सिखाना कि भाई ये गलत नहीं है। तो ठीक है, देख लेते हैं क्या है। समाज में घर, परिवार, विद्यालय, बाजार, दफ्तर, सभाओं, आयोजनों में आचरण या व्यवहार दिखाई देता है। सीधी सी बात है, विद्यालय में अगर कोई बच्चा जाता है, परिवार में रहता है, घर में रहता है, समाज में रहता है, दफ्तर में रहता है, मीटिंग्स में अटेंड करता है, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहले उसके आचरण व्यवहार को देखा जाता है और उसी से लोग पता लगा लेते हैं ये नैतिक है या अनैतिक है। उसे समझें व उसका विरोध संतुलित व संयम ढंग से कर सकें तथा समाज में व्याप्त अनैतिकता दूर की जा सके। ठीक है, इसलिए क्या है, मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान। उत्कृष्ट जीवन शैली, जब आप भाई नैतिकता होगी आपके अंदर, आप ईमानदार होगे, ठीक है, आप अपने कर्तव्य निष्ठ होगे, ठीक है, दूसरों का सम्मान करने वाले होगे, यानी कि ये सब क्या है, मूल्य है। अब ये सब जब मूल्य आपके अंदर होंगे तो जीवन शैली भी आपकी क्या होगी, उत्कृष्ट होगी। सुबह जल्दी जगती होगी तो ये क्या है, उत्कृष्ट शैली होगी। लोगों की देख लेते हैं, लोगों की जीवन शैली में परिष्कार मतलब उसको और अच्छा करना, परिष्कार आए जिससे शांतिमय समाज की स्थापना हो सके। जीवन मूल्यों को अपनाकर बालक अपने अंदर आत्मसंतोष के साथ अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके, उसे समाज में सम्मान प्राप्त हो। इस सब के लिए कौन सी शिक्षा दी जानी आवश्यक है, मूल्य आधारित शिक्षा जरूरी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या, पाश्चात्य दर्शन से लाभ। ठीक है, पाश्चात्य दर्शन मतलब कि प्राचीन काल में हमारी जो संस्कृति थी वो किस प्रकार की थी, उसके दर्शन करा करके, यानी कि उसके बारे में लोगों को बता करके भी लोगों में मूल्यों का क्या किया जा सकता है, समावेश किया जा सकता है। तो इसीलिए पाश्चात्य दर्शन भी लोगों को कराए जाएं जिससे कि वो संस्कृति से परिचित हो सकें और उनको अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को भी क्या कर सकें, एकदम बेहतरीन उत्कृष्ट बना सकें। तो देख लेते हैं, बच्चों के विवेक पर आधुनिकता भौतिकता का आकर्षण अधिक दिखाई पड़ रहा है, यानी कि वर्तमान समय का अधिक प्रभाव पड़ रहा है। इससे पाश्चात्य मूल्यवान धरोहर के प्रति आस्था कम हो गई है। पुरातन मूल्यों के समुचित ज्ञान से नए मजबूत पुरुषार्थ की स्थापना के लिए मूल्य शिक्षा आवश्यक है, यानी कि मूल्य आधारित शिक्षा आवश्यक है। ठीक है,
यानी कि लोगों को अपनी संस्कृति को भी बचाने के लिए मूल्य आधारित शिक्षा है। भाई संस्कृति को नहीं समझेंगे, आज के समय में अगर आप धोती कुर्ता जो व्यक्ति पहन के जाता है उसको आप मजाक करते हो, ये कौन सी संस्कृति है आपकी? आप मतलब जीन्स और टी शर्ट पहनते तो आप पढ़े लिखे हो, और कोई धोती कुर्ता पहनता है तो भाई वो उसकी संस्कृति है, आप अपनी संस्कृति का मजाक उड़ा रही हो। ठीक है, तो ये पाश्चात्य दर्शन है। ठीक है, जब अगर पहले ही ऑलरेडी आप अपने बच्चे को इस पाश्चात्य दर्शन का करा दोगे कि ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का परिवेश रहता है, वातावरण रहता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति सामने वाले, जब उसके सामने वो व्यक्ति आएगा तो वो उसका मजाक न उड़ाते हुए बल्कि उस संस्कृति का सम्मान करेगा। इसीलिए संस्कृति को बचाने के लिए ये जो मूल्य आधारित शिक्षा है वो बहुत जरूरी है। व्यक्ति को पुरुषार्थ यानी कि कर्म योग्य बनाने के लिए भी मजबूत कार्य करती है मूल्य आधारित शिक्षा। आगे देख लेते हैं, मूल्य आधारित जन नीति, यानी कि एक नीति भी बनाई जानी चाहिए लोगों के बीच में। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। ठीक है, इस लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना व अस्तित्व के लिए उच्च मूल्यों का आचरण आवश्यक है। बिल्कुल राइट। अतः एक अच्छे नागरिक के कर्तव्यों के निर्धारण के लिए मूल्य शिक्षा, ठीक है, मूल्य शिक्षा अति आवश्यक हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, जैसा कि वर्तमान समय में हम समझ लेते हैं पहले, जैसे कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, चोरी की घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं, कमेंटमेंट ऐसे भद्दे कमेंट करना, ये सारी क्या है घटनाएं घटित हो रही हैं समाज में। ये क्यों घटित हो रही हैं ये आपको मालूम है? एक्चुअली में इसके पीछे मूल्य जिम्मेदार होती हैं। भाई बचपन से आप बच्चे को किस प्रकार के मूल्य दे रही हो, यानी कि ये करना गलत है, नैतिक मूल्यों की भी जानकारी दे रहे हो, अनैतिक मूल्यों की भी जानकारी दे रहे हो, तो व्यक्ति एकदम संयम रहेगा। ठीक है, जब तक आप उसे मूल्यों का ज्ञान नहीं कराओगे तो वो असंयम व्यक्ति बन जाएगा और आगे चल के इन कार्यों में भी वो क्या हो सकता है, लिप्त हो सकता है कि अधिकतर हो ही जाता है। इसीलिए उसे नैतिकता या नैतिक व्यक्ति बनाने के लिए मूल्यों का ज्ञान आवश्यक है, जिससे जब मूल्यों का ज्ञान होगा तो वो सामाजिक सुरक्षा यानी कि समाज में व्यवहार एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार कर सकने के योग्य बनेगा, जिससे सामाजिक सुरक्षा बनी रहेगी। तो देख लेते हैं वर्तमान समाज में नैतिकता का ह्रास देखा जा रहा है, जिससे समाज में रहने वाले निर्बलों, महिलाओं, बच्चों को जीवन के समुचित अवसर मिल सकें तथा सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए हो, इसके लिए मूल्य आधारित शिक्षा आवश्यक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं मूल्य आधारित शिक्षा में विद्यालयों की क्या भूमिका है। ठीक है, तो बहुत सारी भूमिका है। ठीक है भी, जितनी अपने माता पिता की बच्चा नहीं मानता है उतनी उससे ज़्यादा कहीं अपने शिक्षक या शिक्षिका की बात को मानता है और उससे सहमत भी होता है। ठीक है, तो विद्यालय की बहुत ज़्यादा भूमिका है। ठीक है, बहुत सारे लोगों से मिलता है। तो जब भाई कहते हैं ना कि जब कोई बच्चा है घर में कुछ अलग था और बाहर जाकर के कुछ अलग हो जाता है, आप 2 साल बाद देखते हैं क्यों? क्योंकि उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ा, या कहीं आपने स्कूली हॉस्टल में डाल दिया तो उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो ठीक है, तो विद्यालय का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है शिक्षा में। शिक्षा अध्यापन शिक्षक व पालक एक त्रिकोणीय सह संबंध है, यानी कि शिक्षा अध्यापन, शिक्षक व पालक एक त्रिकोणीय सह संबंध है। पालक मीन्स जो बच्चा है उसके पिताजी, ठीक है, शिक्षक और शिक्षक होता है शिक्षा अध्यापन, जो बालक है वो, जिसका उद्देश्य बालक को समाज उपयोगी बनाना है। मूल्य आधारित शिक्षा में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे देख लेते हैं। ठीक है, विद्यालय में बालक सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही विधियों से शिक्षा प्राप्त करता है। यहाँ अध्यापक और मित्र मंडली का प्रभाव उनके व्यवहार और अवधारणाओं को प्रभावित करते हैं, जिससे उनमें मूल्यों का क्या होता है, धीरे धीरे विकास होता है। आगे देखते हैं, विद्यालय में मूल्य आधारित शिक्षा के अवसर क्या हो सकती है, निम्नानुसार हो सकते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से अवसर हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, एक जीवन को, एक आप लोगों को, एक हम लोगों को, सबको सभ्य बनाने वाला टॉपिक है। ठीक है, अगर जीवन में फॉलो किया तो, अदरवाइज तो किताबी ज्ञान रह कर के है ये, और किताबी ज्ञान को जब तक हम जीवन में नहीं अपनाएंगे तब तक वो किताबी ज्ञान रहेगा। ठीक है,
अवसर के अनुसार मूल्य शिक्षा, ठीक है। मूल्य शिक्षा सभी शिक्षक अवसरानुसार दे सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि इसे विषय शिक्षक के रूप में ही अध्यापन कराया जाए, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि रेगुलर एक अलग से इसके लिए क्लास लगाई जाए। भाई जो भी शिक्षक आपको पढ़ाने आ रहा है वो 2 से 3 आपको नैतिक मूल्य अवश्य क्या करता है, चर्चा करता है। धीरे धीरे वो क्या है, क्लास वो भी चलती रहती है एक साइड में, ठीक है। तो अवसरानुसार यानी या फिर जब अवसर आए तब इनकी चर्चा, जैसे 15 अगस्त है, ठीक है। जो त्योहार आते हैं, ठीक है, तो दीपावली क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, ठीक है। अम्बेडकर जयंती क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, बौद्ध जयंती क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, जैन जयंती क्यों मनाई जाती है, ये सारी जयंती पड़ती हैं, ठीक है। फेस्टिवल्स आती हैं, इनके बारे में आप धीरे धीरे स्कूल में क्या है आप उनके बारे में नॉलेज दोगे, बच्चों को प्रोग्राम आयोजित करोगे, तो उनमें क्या होगा, धीरे धीरे अवसर के अनुसार क्या हो रहा है, उनमें मूल्यों का विकास हो रहा है, ठीक है। आगे चलती हैं विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ठीक है। यानी कि उनको एक साथ साथ में क्या है, कुछ ऐसी शिक्षा भी दी जाए, जैसे कि देख लेते हैं क्या है, विद्यालय में खेलकूद क्रियाएं, सांस्कृतिक क्रियाएं, साहित्यिक गतिविधियां, नाटक, भ्रमण, अन्य गतिविधियों द्वारा मूल्य शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। आप क्या है क्लास में नाटक भी आयोजित करके क्या कर सकते हो, मूल्य शिक्षा प्रदान कर सकते हो, मूल्यों की शिक्षा, ठीक है। आगे चलती हैं विद्यार्थियों पर कोई मूल्य न थोपा जाए, विद्यार्थियों पर कोई मूल्य न थोपा जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं, यानी कि उनको जबरदस्ती वो काम नहीं कराना है, बल्कि उनको प्रैक्टिकली करा कर के ही उस काम के बारे में नॉलेज प्रदान करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, बच्चों को सही व गलत का ज्ञान कराकर उन्हें स्व प्रेरणा से कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी कि जबरदस्ती नहीं करना चाहिए उनके साथ, उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करवाना चाहिए, जिससे वो क्या है ये न समझें कि नहीं हमारे ऊपर जबरदस्ती की जा रही है। अगर वो स्व प्रेरणा से उस कार्य को करता है या उस मूल्य को सीखता है, तो वो लंबे समय तक या जीवन भर उसकी जीवन में या उसके व्यवहार में वो इंक्लूड रहेगी, ठीक है भाई। आगे चलती हैं मित्र मंडली तथा समूह, यानी कि इसके द्वारा भी बच्चों में मूल्य दिए जा सकते हैं, तो ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये मित्र मंडली और भी है, एक ही पॉइंट है वो। बालकों की क्रियाकलाप तथा सोच निर्माण में मित्रों व समूहों की भूमिका अधिक होती है, बिल्कुल राइट। विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि बालक सामूहिक कार्य को भी सही मार्गदर्शन करे, जिससे सही मूल्यों को बालक अपना सके, ठीक है। आगे देख लेते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री भी इसमें क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे विद्यालय में प्रयोगशालाएं, स्लाइड्स, चलचित्र आदि के माध्यम से जीवन मूल्यों की व्याख्या व स्पष्टता समझा सकती हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं विद्यालय का अनुशासन, विद्यालय में एक अनुशासनात्मक वातावरण बनाए रखें, जिससे उसमें क्या वांछित मूल्यों का विकास होगा। मूल्य शिक्षण और पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण के प्रति भी क्या है मूल्य शिक्षण दिया जाना। तो पुरातन काल से पर्यावरण हमारी शिक्षा का आधार रहा है। हमने प्रकृति से ही समझ की गणना सीखी है, विज्ञान की खोज की है। पाषाण युग से आधुनिक वैज्ञानिक युग तक की शिक्षा प्रकृति से ही हो पाई है, ठीक है। आगे चलती हैं, अब पर्यावरणीय शिक्षा में मूल्यों के विकास के लिए ध्यान देने योग्य बात है, यानी कि पर्यावरणीय शिक्षा में मूल्यों का विकास हम कैसे कर सकते हैं, तो ये भी कौन कौन सी बातें उनको देख लेते हैं। तो पर्यावरण ज्ञान समग्र होना चाहिए, साथ ही उसमें विचारशीलता होनी चाहिए। शिक्षा औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार से दी जानी चाहिए, यानी कि औपचारिक शिक्षा पर्यावरण के बारे में वो हो गई जो आप किताबों के माध्यम से पढ़ाती हैं, ठीक है। अनौपचारिक उसको वहीं पर ले जा करके मुंह के माध्यम से या वहाँ पर जा करके प्रैक्टिकली उसको उसके बारे में शिक्षा प्रदान कर रही हो, या खेल कूद में शिक्षा प्रदान कर रहे हो, पर्यावरण के बारे में समझा रहे हो, या उस पर्यावरण के ऊपर कोई नाटक आयोजित करती हो, तो ये सब शिक्षाएं कौन सी हो जाएगी, अनौपचारिक शिक्षा हो जाएंगी, ठीक है।
आगे है ऐतिहासिक घटनाओं का समावेश होना चाहिए, यानी कि पर्यावरण की जो ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई हैं उनका समावेश होना चाहिए। योजनाबद्ध शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, यानी कि एक क्रमबद्ध योजनाबद्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने ये पढ़ा दिया कल वो पढ़ा दिया, तो जब एक सीक्वेंस नहीं रहेगा तो बच्चे को समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए एक योजनाबद्ध के साथ साथ क्रमबद्ध भी पर्यावरण शिक्षा होनी चाहिए। अगला है सामुदायिकता एवं संवेदनशीलता के साथ पर्यावरणीय शिक्षा या ज्ञान देना चाहिए। मूल्यों का स्पष्टीकरण होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पर्यावरण के लिए जागरूकता, रुचि, ज्ञान, कौशलों में विकास के अवसर होना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं की जटिलता को समझने, कारण जानने व समस्या समाधान के वैज्ञानिक हल ढूंढने की क्षमताओं का विकास निहित है। ठीक है, निहित हो उसमें। मानव आगे देख लेते हैं। मानव जाति की इच्छा, रक्षा तथा सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने के लिए मूल्य शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा को एक आईने में रखकर देखने की आवश्यकता है। ठीक है भाई, ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जानकारी आप ध्यान से सुन लीजिए। देखो भाई, मेरे द्वारा क्या है, आपको ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसके अतिरिक्त कुछ और नॉलेज के लिए आपको पीडीएफ प्रदान कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने पीडीएफ्स क्या है प्राप्त करने के लिए मुझे पेमेंट भी सेंड कर दी है। ठीक है, और उनको 21-22 तारीख में क्या है पेमेंट भी सेंड कर दी जाएगी। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर आप पार्ट बी की, ठीक है, किसकी, पार्ट बी की 10 यूनिट की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो पूरी की पूरी, तो आपको 150 रुपीज़ पे करने रहेंगे। अगर आप केवल जिन यूनिटों की आपको आवश्यकता है उन यूनिटों की आप पीडीएफ करना चाहते हो तो पर पीडीएफ आपको 15 रुपये पे करना रहेगा, यानी कि एक पीडीएफ का 15 रुपये आपको पे करना है। ठीक है, और ये पे करने के लिए आप मेरे इस 91 31 93 27 और 19, ठीक है, 91 31 93 27 19 9131932719 नंबर पर कांटेक्ट कर, ठीक है भाई, इस पीडीएफ के बारे में मुझसे जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।